सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट मिले। जागा आहे, चेअरची व्यवस्था आहे. आता तुम्ही खाली बसू नका, वरती बसा. इजाजभाई मलिक कोई आया क्या? सम्माननीय व्यासपीठ, अरुण भाई गुजराती, देवकरप्पा, श्री चौधरी साहब और रावेर लोकसभा मतदार संघ के उम्मीदवार श्री राम दयाराम पाटिल, जिनकी निशानी है तुतारी फुकनारा मानुस और अनुक्रमांक नंबर है 3, उसके सामने का हमको बटन दबाना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर चुन के लाना है. और जहाँ तक पवार साहब का सवाल है, पवार साहब की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की जो घटना है उसमें हर जात, हर धर्म और हर पंथ का इंसान आपको मिलेगा. जिस तरीके से आप स्टेज देख रहे हैं, तो मैं पवार साहब के लिए ये शेयर कहूँगा कि आप देख रहे हैं कि अभी रोहिणी ताई जो है वो पवार साहब के साथ में है. तो पवार साहब का जो मन मिलाऊ स्वभाव है, तो उनके लिए ये शेयर कहूँगा कि वफा व प्यार के मोती लुटा के चलता है, वफा व प्यार के मोती लुटा के चलता है, सभी को अपने गले से लगा के चलता है, लगाए कैसे कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है. और दूसरा कि ये देश जो है, जैसे हमारा हिंदू धर्म जो है वो गीता के मुताबिक चलता है, इस्लाम धर्म जो है वो कुरान के मुताबिक चलता है, पर ये देश जो है ये संविधान पे चलता है. और अगर संविधान जिंदा रहा तो मस्जिदों में पढ़े जाने वाली किताब, मंदिरों में पढ़े जाने वाली किताब, स्कूलों में पढ़े जाने वाली किताब ये सुरक्षित रहेंगी. तो आने वाले 2024 का जो इलेक्शन है उसमें हमको संविधान को बचाना है. और ये जो लड़ाई है ये मिडिल क्लास, बीपीएल, अपर मिडिल क्लास की लड़ाई है. आपको समझना पड़ेगा, आप चाहे अल्पसंख्यक हो, साहब ने अल्पसंख्यक का मैनिफेस्टो में लिया है कि सच्चर कमेटी के जो रूल है वो चुन के आने के बाद में अल्पसंख्यकों को लागू करेंगे, ऐसा राष्ट्रवादी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिया गया है. मैं ये कहानी कहूँगा, जितने भी यहाँ ओबीसी है, मागासवर्गीय है, अल्पसंख्यक है और इतर जमाती के लोग हैं, कि एक नया साहूकार हुआ, उसके घर में एक खरगोश था, एक कबूतर था, एक मुर्गा था और एक बकरा था. साहूकार की बीवी को खरगोश से तकलीफ होने लगी और उसने साहूकार को कहा कि इसको घर से निकालिए आप. तो खरगोशदानी लाई गई, वो लगाई गई, रात में शिकार फंसा और शैतानी ने उसमें हाथ डाला, पर उसमें खरगोश की जगह सांप था और सांप ने शैतानी को डस लिया. अब खरगोश को जब ये बात मालूम पड़ी थी कि मेरे को निकाला जा रहा है, तो खरगोश कबूतर के पास में गया, मुर्गे के पास में गया, बकरे के पास में गया और उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सुलूक होने वाला है, आप मेरी मदद करो. उन्होंने सबने उसको हंस के टाल दिया, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की. और जब वो शैतानी को सांप ने काट लिया तो वैद्य जी के पास में उनको लेके गए. वैद्य जी ने, हकीम साहब ने उनको दवाइयाँ दी, पर उन्होंने कहा कि आप इनको कबूतर का खून लगाइए. तो जो पहली बलि गई वो कबूतर की गई. फिर कहा गया कि आप इनको ज़्यादा तंदुरुस्त करना है, सेहतयाब करना है, तो आप इनको मुर्गे का सूप पिलाओ. तो दूसरी बलि जो गई वो मुर्गे की गई. और फिर वापस वो वैद्य जी के पास में गए, तो इन्होंने कहा कि अगर आपको इनको 2047 तक जिंदा रखना है तो बकरे की बलि दो और बकरे की बिरयानी पूरे गांव को खिलाओ. तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर 2024 के बाद में अगर कुछ ऊंच नीच होती है, तो अगर संविधान अगर बाकी नहीं रहा तो यूसीसी आएगा, कॉमन सिविल कोड आएगा, रिजर्वेशन किसी का भी बचने वाला नहीं है. उसमें ना कोई ओबीसी बचेगा, ना कोई मागासवर्गीय बचेगा, ना इतर मागासवर्गीय बचेगा या माइनॉरिटी बचेगा. तो आप से मेरी ये गुजारिश है
कि 13 तारीख को सुबह में 7 बजे अपने घरों से निकलिए और तुतारी वाजवनारा मानुस उसके सामने का बटन दबाइए, क्योंकि